जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का 1.3 पढ़ रहे हैं। उनमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 7 तक बना चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं आप पीछे का लेक्चर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आज साथियों हम लोग 8 और 9 जान के इस पॉइंट वाला चैप्टर को 1.3 को समाप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं और समझने व सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए आज 8 नंबर और 9 नंबर जानते हैं। वैसे 7 नंबर बहुत ही आसान भाषा में हम समझा चुके हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा देखिएगा तो 7 नंबर भी अभी हम तुरंत खत्म कर सकते हैं, समझा सकते हैं। देखिएगा यहाँ ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनपसानी अनावर्ती हो। आवर्ती मतलब होता है रिपीट करना, मतलब एक के रकम बार बार आना। 2 गो 3 गो 4 गो संख्या मिल के ही सही बार बार जब आए। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 3.14141414 डिक टिक डिक। इसका मतलब ये हुआ कि रिपीट कर रहा है। कौन रिपीट कर रहा है भाई? 3.14। इसको रेकरी भी लगा सकते हैं। ये हो गया अनपसानी आवर्ती। क्या हो गया? आवर्ती। लेकिन वहां बोला क्या है? अनपसानी अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं करे। रिपीट जैसे 3.12357682 दी, यहाँ रिपीट कर रहा है क्या? ये क्या हो गया? अनपसानी अनावर्ती। और हम जानते हैं ये मेरा परिमेय संख्या है। ये मेरा क्या है? परिमेय संख्या। जो रिपीट करता है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। किसी को दिक्कत? लेकिन ये रिपीट नहीं ना कर रहा है तो ये मेरा क्या है? वो परिमेय संख्या। जो संख्या रिपीट नहीं करे लेकिन लगातार आते रहे, बार बार आते रहे, बदल के एक के रकम ना है, बदल के, तब यह वो परिमेय संख्या होगा। और इस वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अनपसानी अना। गया भेजम में? गया भेजम जी? आप लोग को गया जी? अच्छी बात है। तो उसी तरीके का आप लोग यहाँ ए को लिए, यहाँ क्या को बोला है? अपने मन से कुछ ले लो। जैसे मान लो आप लिख लिए 4 पॉइंट 0 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, कुछ भी ले लो। इधर पापा का नंबर, इधर मम्मी का नंबर, इधर चाची का नंबर, इधर भाभी का नंबर दे दो। मोबाइल नंबर ना, अरे बोलो ना यार। जैसे पापा का नंबर मान लो 1 2 3 4 5 डिक 3 को बिंदा 4 को बिंदा देना जरूरी है ना, समझे? जैसे भाभी का नंबर मान लीजिए 573259 डिक। मतलब मौसियों का नंबर देना है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर जहां आप लोग के पास फ्रेंड है तो फ्रेंड का भी नंबर दे दीजिए, समझे? क्या आएगा? अनपसानी अनावर्ती आएगा ना। और ये सब क्या होगा? परिमेय होगा या वो परिमेय होगा? बहुत अच्छी बात है, गजब, वेल डन। तो आप 8 नंबर पे आए। 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग वो परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? इसके बीच में 3 गो का गो, आपका मन है 3 गो से बेसी निकालने, कोई रोकेगा? हम आपको बीच का निकालने ही सिखा देते हैं। आपको जितना मन है उतना निकालिए, कोई दिक्कत। पहले ये तो सीखो वो परिमेय कैसे निकाला जाए। किसी को दिक्कत? सिखाया जाए? सिखाया जाए। अगर जो आपका दिल गुदा फेफड़ा यहाँ नहीं है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आपका दिल गुदा फेफड़ा यहाँ होना चाहिए और साथ में साथ मन भी यहाँ होना चाहिए। मन जब किधरों और चक्कर मार रहा है तो फिर व्याकुलता आएगा। गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है? मन को यहाँ रखना, क्या गणित समझना है, मन को अस्थिर रखना ही पड़ेगा। और विश्वास रखिए गणित समझ में आ ही जाएगा। आप लोग को भले ही लगता हो गणित भारी हो, मेहनत करते करते जो है ना गणित हौला हो जाएगा। किसको कितना आता है उससे कोई मतलब नहीं है। कौन कितना बार प्रैक्टिस करता है उससे मतलब है, ठीक है? आप प्रैक्टिस करते रहिए, गणित आ जाएगा, समझ में सीख जाइएगा, फिर किसी को सिखा भी पाइएगा, समझे कि नहीं? लेकिन घर में प्रैक्टिस की जगह जो है ना पकौड़ा तलेंगे, घर में प्रैक्टिस की जगह जो है ना मम्मी से बतियाएंगे, घर में प्रैक्टिस की जगह जो है ना भाभी से बतियाएंगे, वो अच्छी बात नहीं है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गणित है, लाल हरा पीला करने से बढ़िया है पढ़ाई कीजिए, समझे कि नहीं? यही उम्र है बेटा, पढ़ लो बेटा, मौका है, नहीं तो फिर बोरा में चौका है, समझे कि नहीं? समझा कि नहीं? कहाँ जाना है पता है, मौका है बेटा, पढ़ लो। नहीं तो दुनिया जहान जो है ना बोरे में है। भीड़ मतलब बोरा होता है जी, समझे कि नहीं? बोरा में जाना है या फिर आगे बढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप 8वां तक पढ़ लिए, 8वां का किताब कहाँ रखिएगा?
बोरे में, नमक का किताब अनवारी में न। और उसे ही अगर हम लोग को बोरा में जाना है, बर्बाद होना है, अबे 8वां का किताब बर्बाद हो गया तो बोरा में डाले ना, तो हम लोग का जिंदगी भी बर्बाद हो सकता है, हम लोग को ही बोरा में डाल देगा समाज। अगर कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ नया परिवर्तन लाना है अपने आप में ही सही, तो पढ़ लो बेटा, मौका है अभी। अच्छी बात यह है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बुरी बात यह है कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। कौन कौन बच्चा रिवीजन नहीं करता है? हमारे नजर में तो कोई नहीं कर रहा है, सब हंस रिया है तो मतलब नहीं कर रिया है। देखिए बाबू, मेहनत कीजिए, एक ही दिन जो है ना धीरे धीरे सही रिवीजन करते करते समझ में आएगा। और परिमेय संख्या निकाला जाए, 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए बना रहे हैं। बोला 5/7 और 9/11 के बीच में कगो? आपका मन है 6 गो, 7 गो, 8 गो, 10 गो, 15 गो, 20 गो, जागो निकालना है, निकाल सकते, कोई दिक्कत, लेकिन निकालना कगो है। तो ऐसे ना निकलेगा, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ऐसे ना निकलेगा। अब जैसे परिमेय संख्या में ऊपर नीचे गुना करके श्री राम करते थे, नहीं ऐसा तरीका यहाँ अपना बुद्धि थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। और आपका बुद्धि जहां तक हम समझ सकते हैं लग ही जाएगा। बस थोड़ा सा 5/7 है ना, तो 7 5 में भाग देगा, 5 7 में भाग देगा, 7 तो दिया जाए एक बार में, अब को बार में 0 पॉइंट दे दिए। फटकरी किसका आ गया? 0 का, तो 0 देगा। 7 7 1 फटकरी से फिर 0 आया, फटकरी खोल दिए 0 का, तो हम लोग का क्या दिक्कत है? दे ले रखो बुरुम बुरुम, कति का फटकरी है जी, तो 0 ही देगा ना, समझे? पूरा फटकरी मशीन लगा दिए 0 वाला, दे देना, 0 देते रहेगा, कोई दिक्कत? क्या बार में 3 आया, फिर 0 आया, 7 चौक 28 आया, 2 आया नहीं, फिर 0 आया, अरे बोलो ना यार, 2 बार में 14 आया, कितना आएगा? 6 आया, पॉइंट से 0 आया, क्या बार में? 8 बार में 56 आया, नहीं 54 कितने? 4 आया, पॉइंट से फिर 0 आया, क्या बार में? 5 बार में 35 आया, फिर घटाए 5 आया, फिर 0 आया, फिर क्या बार में जी? 7 बार में रिपीट मारने का, फिर 1 आया। ऐसा ही लक्षण देखो जहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? 50 49 50 49 1 यूं 1, मतलब ये कि यहाँ से सदरा अब रिपीट मारना शुरू कर दिया। हाई 7 फिर से आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, यहाँ से जाएगा। अब हम नहीं देंगे, आगे हम समझ गए यहाँ से रिपीट माराएगा। अब इससे आगे हमको कोई दिक्कत। अब इससे भाग दो 11 से 9 में, 11 से तो फटकरी खुलेगा ही, बिना फटकरी का तो काम चलेगा नहीं। किसका फटकरी जी? रसगुल्ला का। अब की बार रसगुल्ला का, यहाँ 0 का खुला था, अब की बार रसगुल्ला डालना, कोई दिन जिलेबी का खोलेंगे ना, हाँ समोसा का खोलेंगे ना, ये लड़की तो खुश हो जाएगा, समोसा आप तो एकदम जी निकाल रहे यार, ये बाप ऐसे भोरे भोर, अरे ससुरी समोसा भोरे भोर खाएगी, दिन भर भूख नहीं लगेगा, खाली पेट समोसा खाने के बाद भुरुम भुरुम चालू होगा। ठीक है, कौन सी चलेगा जी? भुरुम भुरुम, भो भो बोलेगा, बाप रे बाप, भुरुम। गैस छोड़िएगा ना तो गैस की जगह कुछ और छूट जाएगा। सही बोल रहे हैं हम। आज जानता होगा क्या? कंफ्यूज, गैस तो नहीं छूट लो, नहीं लागे कुछ आ रहे हो। अच्छी बात है, ऐसा सभी के साथ हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। ऐसी को बोलता है पिचक देना। क्या कहता है जी? ना जी बोलता है यस। तो बुरुम बुरुम या रसगुल्ला का फटकरी ना समोसा का चाहिए ना? नहीं समोसा का फटकरी नहीं खोलेंगे। क्या बार में आया ना 0 जी? क्या बार में? 8 बार में 2 आया, पॉइंट से 0 1 कितना आया जी? आए घटाओ, पॉइंट से 0 आया, क्या बार में? लेना आया, लक्षण दिख रहा है, पकड़ लिया। एक गजब, आपकी बार ढेर दूर जाना, मतलब बगलिया में मिला। ज्यादा अगर रसगुल्ला ना जाओ, हमारा रसगुल्ला पसंद नहीं, जाओ बंद करो। क्या यही ना, क्या ये लड़की निकला, हाय थोड़ा सा लड़का था, दिला रख चिपला रख रहे, हमारा पसंद है। 1 से 2 को खाया, आप बोला आप ना है ना, समझे? क्या बार में जी? 2 आया, अब फिर यही 0, फिर 1 बार में दिख रहा है नहीं? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छी बात। अब समझना थोड़ा सा, ये भाग मिटा दिए।
अब यहाँ देखिए थोड़ा सा पॉइंट वाला बात समझना, क्या को बोला है जी? अब प्यास से थोड़ा सा गौर से देखना, भाग दे दिए, समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए कितना है, 71, 2 पॉइंट तक ले लो, पॉइंट 71 है ना? और यहाँ पॉइंट कितना है? 71 और 81 के बीच में तो आपको ढेरी लिख सकते हैं। है बाबू इधर देखो, पॉइंट 72 लिख सकते हैं, पॉइंट 73 लिख सकते हैं, पॉइंट 74 लिख सकते हैं, पॉइंट 75। वैसे ऐसे आप बोल रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए, आप 72, 73, 74, 75 बोल सकते हैं पॉइंट के बाद। अब बोलो यार कुछ लिख, अभी आ रहा है, सब बराबर है ना, लिख दिए, बात खत्म, समझे में लो तरह। हाँ जब इंटरव्यू लेता हूँ नहीं, कोई पूछता हूँ नहीं, थोड़ा सा हाँ अस्थिर से नहीं, तब बोलना 0.72 नहीं, कोई पूछेगा तब, और नहीं तो अपने मन से दे देना है ना, समझे? 0.7 घर में खाना खाते हैं, एक के बार में दाल भात सब्जी पापड़ घी पनीर देते हैं, पर या हाथ मारते हैं। अब वही करना जाते हैं, स्टाइल से खाते हैं, कपड़ा तपड़ा लेकर के पूछते हैं, और घर में राक्षसनी की तरह ना जी। हाँ अब यहाँ देखिए, यहाँ 0.7 छो, ऐसे जाते जाते ढेरी ले लीजिएगा। अब यहाँ पर अपना पापा का नंबर दीजिएगा, यहाँ पर मम्मी का, यहाँ पर भाभी का, और यहाँ पर गर्लफ्रेंड का, यहाँ पर बॉयफ्रेंड का, ना समझे? हाँ? और आगे चलाएंगे तो मौसा मौसी की जगह बोलता मौसा मौसी, और कुछ जो आरू को ना रिलेशन जो बोल आरू आगू बढ़ा दिए। अब यहाँ देखो, अपने मन से कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी, जैसे 3, 2, 5, 6 डाल दिए, और है 3 गो बिंदिया देना नहीं छोड़ना, 4 गो, अच्छा ठीक, बिंदिया देबू, झुमका देबू लेकिन ठीक है, 9, 5, 4, 3 ढीक चिक ढीक ये देना जरूरी है। तब ये क्या हो जाएगा, वो परिमय 9, 5, 7, 6, 3, ठीक है। अगर ये नहीं दिए हैं, ये परिमय हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा ना, जाएगा हाय जहाँ दे दिए तब इसका मोए हो जाएगा। अब मोए जहाँ हो गया तो समझ गए क्या हो गया, ये ओ परिमय 5, 3, 2। बोले किसी का नंबर दिलवाना है, यहाँ नंबर दिलवाएंगे बाबू फोन होने लगेगा आप लोग को, अच्छी बात नहीं है। किसी को नंबर दोस्त का तो डलवा दीजिए, उसको परेशानी होगा। किसी का नंबर लिखवाना चाहते हो तो बोलिए, लिख दे, लिखिएगा नहीं बाबू परेशान हो जाएगा, रहने दो, यहाँ डिक चलेगा। तो ये सब समझे, क्या को बोला था, क्या को लिख दिए, और ना लिख सकते क्या, और लिख सकते ना, क्या लिखने सीखे? वो परिमय संख्या में धंधा झोल है ना, परिमय संख्या तो डायरेक्ट गुना करके निकाल दिए, लेकिन वो परिमय संख्या में भाग देना पड़ा, फिर उसका शुरू वाला 2 अंक, इसका भी शुरू वाला 2 अंक ले करके देख करके लिख दिए, और उसके बाद किसी का भी नंबर चिपका दिया है, कुछ भी चिपका दो, ढिक लगा दो, किसी को दिक्कत? समझ में आया? 8 नंबर बन गया, अब बच गया मेरा ये 9 नंबर, ठीक है। अगर आप लोग को बनवाया जाता तो बोलेगा हाई कौन होलो, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमय है और कौन कौन संख्या वो परिमय है। एक बार और पहले भी बताए हैं, जब परिमय व परिमय का परिभाषा बता रहे थे तो उस समय ये क्वेश्चन हम बतवाए थे, ठीक है। आज थोड़ा सा परिमय व परिमय का फिर से परिभाषा को रिवीजन मारते हैं, फिर इस क्वेश्चन को भी जो है ना एनकाउंटर कर देते हैं, रिवीजन मार के, ताकि आपको फिर याद आ जाए। देखिए होता क्या है, हम आपको रिवीजन मारते मारते ही सही आपका दिमाग में मार ही देंगे, इसको बैठा देंगे, चिपक जाएगा। अगर चिपरी मारता है दीवार में तब नहीं चिपकता है, और उसे हम रिवीजन मारेंगे तो दिमाग में चिपकेगा। कथी परिमय आरो, किसी को भारी लग रहा है, किसी को टेंशन हो रहा है, गणित भारी तारी होता नहीं है, बस रेगुलर रहिए, सब होला हो जाएगा। आप ही लोग देखिएगा पूरे गांव में भीड़ में अलग दिखिएगा, बोले यार ये तो थोड़ा पढ़ने में तेज हो गया, बोलेगा यस पढ़ने वाला मास्टर खतरनाक था, पढ़ने लग जी पढ़ाने लग जी। क्या ऐसा आप लोग गणित पढ़ते थे कभी? मजा नहीं आ रहा था ना जी, अब मजा आ रहा है ना गणित पढ़ने में, मजा आ रही है। की बोले दीदी, बोले हमारा मैथ पढ़ने भारी लग जाओ, ऐसा कोई बोल मैं की मैथ पढ़ने भारी लग जाएगा तो फिर हम की करेंगे यार, भारी वाला शब्द मेरे पास छोड़ दो, हौला लेके जाओ, भारी को हम डिलीट कर देंगे, डिलीट करिए दिमाग से, धीरे धीरे डिलीट हो ही जाएगा। पहले डिलीट कीजिएगा ना, ऐसे घूमेगा 1.5-2 महीना में बोलेगा आवाज डिलीट हो, तो 3 महीना में डिलीट है। आज शुरू में तो भारी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोग डिलीट किएंगे कुछ, मोबाइल में डिलीट का ऑप्शन आता है ना जी, तो पहले घूमता है, बड़ा लंबा फाइल रहेगा, तब अब मुझको नहीं फाइल रहेगा तो घूम गायब, तो लोग मोबाइल चलाए खाली फ्री फायर खेलेगा। कौन कौन ऐसा बच्चा है जो फ्री फायर नहीं देखा अभी तक? हम देखे हैं। तुम देखा? खेलाना है ना का है, खेलो ना खेले, पता चलेगा उसमें कितना बड़ा दुनिया है,
ठीक है, फिर धीरे धीरे दुनिया छोटा होता है ना जी। उसको कौन सी बोलता है? जोन 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 बोलता है जी, जोन बोलता है। फिर धीरे धराम चालू होता है। हमको बताया ना ये सब होता है। जैसे हम गणित आपको पढ़ाते हैं आसानी से, वैसे कोई फ्री फायर आपको आसानी से पढ़ा देगा। हाय देखा ये लो एक बर्फ वाला पहाड़ आएगा ना, लेकिन गोली मारेगा ना, अग्नि बर्फ का है ना घेरा हुआ पहाड़ आएगा। क्या बोलता है उसका? गुलूबेल। ओ ला गुलूबेल क्या बोलता है? गुलवा गुलवा गुलूबल। नाम खतरनाक है यार, गुलूबल। हम उसको बोले थे ओला पहाड़, बर्फ का पहाड़। तुरंत आता है एकदम गोंद गुर, और उसमें छिप के धुरुम धुरुम करता है। एकागो का लाल लाल कलर वाला सब आता है, खरीदना पड़ता है। अच्छी बात। लेकिन हम कहेंगे जिसको भी फ्री फायर खेलने का आदत लग गया, वो या तो बुरहम जाएगा या पूरे बुरहम जाएगा, ऊपर नहीं पाएगा। दिमाग में फ्री फायर चलते रहता है। खेलना ना कोई फ्री फायर, हम नहीं बोलेंगे खेलेंगे। अच्छी बात है। तुम फ्री फायर उड़ा देना। हम नहीं खेलते हैं। बोला था आपका पिताजी बोला था। तो 9 नंबर फ्री फायर पे आते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या क्या ग्लूबल है। ओला, ओला पहाड़। परिमय क्या जी? परिमय का लक्षण पकड़िएगा। ओला या परिमय बच्चा ला हो गया, जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। किसमें? जैसे एग्जांपल में हम 3/4 लिखे ना, 7/2 लिखे ना, 9/6 लिखे ना। ये सब क्या है? PYQ में लिखे ना, ये सब क्या है? 8/5 क्या है? 9/6 क्या है? 9/6 लिखवे क्या? -9/3 क्या है ना? पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? P और Q क्या होना चाहिए? अपूर्णांक किसको कहिएगा? माइनस वाला संख्या, प्लस वाला संख्या और जीरो के समूह को। तो ये सब पूर्णांक ना है क्या? ये प्लस वाला सब है ना जी, और ये माइनस वाला है। क्या हम 0/3 नहीं लिख सकते हैं क्या? ये भी क्या है? अच्छा ठीक है। 3/0 क्या है? ये परिमय, वो परिमय है। ये क्या है? ये वो परिभाषित है। क्या है? वो परिभाषित है। ठीक है। इसका कोई मान पता नहीं है, इसका कोई लेना, इसका मतलब ही नहीं किसी को पता है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा मेरी बात को। बुरुम बुरुम ऐसे ना होता है, दिमाग में दिमाग चलाना पड़ता है। तो परिमय संख्या को हम PYQ के रूप में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पहला। दूसरा, परिमय संख्या में PYQ में जो है ना, P और Q क्या होगा? पूर्णांक होगा। अब Q कहियो भी बोला ना, अभी हम लिखे थे 3/0 तो बोला ना होता हूँ, ना होता हूँ, तो ये बोलो कहीं ना पता है Q कहियो 0, निचल का बाबू 0 कभी भी, ऊपर वाला बाबू 0 हो सकता है, लेकिन नीचे वाला बाबू 0। अरे बोलो यार, नीचे में कभी भी 0, ऊपर में 0 हो सकता है। नहीं समझा? अबे यार समझो अच्छे से। P जो है ना, P और Q क्या है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक का मतलब होता है प्लस वाला, 0 और माइनस वाला, ये सब क्या है? पूर्णांक का लक्षण है। पूर्णांक पहचान दीजिएगा। जैसे -3 क्या है? पूर्णांक है। -2 क्या है? पूर्णांक है। 0 क्या है? पूर्णांक है। कोई दिक्कत? इसके नीचे में पूछने तो 1 है, और 1 भी क्या है? पूर्णांक। ये भी पूर्णांक है। तो ये सब क्या है मेरा? किसी को दिक्कत परेशानी? तो ये सब परिमय हो गया। लेकिन अगर जब हम बोल दिए 1 क्या है? पूर्णांक है, और -1 भी क्या है? 1 भी पूर्णांक है, और -1 भी क्या है? या -1 है। और इसके नीचे लगा दिया लिपस्टिक, और इसके नीचे लगा दिया पाउडर, बन गया ये कौन सी? हेमा मालिनी नहीं? बन गया वो परिमय नहीं? बन गया परिमय। ये क्या हो गया? वो परिभाषित। काय कि यहाँ बोला ये सोच रहा 0, 0 काय कर रहा है? यहाँ बोल रहा है 0 ना होना चाहिए। ये मेरा परिमय, वो परिमय। कैसा बच्चा है यार, हम पढ़ा रहे तो मुंह में नाक घुसा रहा है। मुंह में नाक तो नहीं घुसाता है। एक बात बताते सुनो, कोई भी विद्यार्थी का होशियारी कब तक चलता जानता है? जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। जैसे रिजल्ट आया ना, सब होशियारी बोरा में घुस जाता है। 10वां का जो बच्चा परीक्षा दिया है ना, एकदम डिंग पता दिया होगा, ये हमारे फाड़ दिए, गाड़ दिए, ये दिए वो दिए। परीक्षा में रिजल्ट आएगा ना, पूछेगा की बात चली, बोले बहुत अच्छा परीक्षा गिलो। सटकने वाला है रिजल्ट कब तक का? अब की बात। और यहाँ पर कई विद्यार्थी का सटकेगा, बोलो का स्टाइल आप ही के तरह मार रहा था। हम बोले बाबू पढ़ लो, मौका है। भैया मुनीलाल का बेटा है ना, हाँ, उसको दीपक सर ने बताया है। गलत बात, नाम नहीं बोलना चाहिए किसी का। देखिए अच्छी बात नहीं है, आप रोकिए इसको। ध्यान दो,
अगर जहाँ परिमय संख्या में देखा जाए और खास करके परिमय संख्या को अगर जहाँ आप लोग जांचना चाहते हैं तो पी वाई क्यू होना चाहिए। दूसरा तरीका ये भी बोले थे, सुनिएगा, दूसरा तरीका क्या बोले थे, ज्यादा कोई मतलब नहीं है। दूसरा तरीका बोले थे अगर जब किसी पर रेकरी है, किसी पर रेकरी है तो वो भी परिमय है। अगर जहाँ रेकरी नहीं है, जैसे 5 4 दिया पॉइंट तक है, ये भी क्या है, परिमय है ना। रेकरी भी है तो परिमय है, ये बिना रेकरी वाला है और ये शांत है, ये वो शांत है, ये शांत है, ये सब क्या है, परिमय। कोई दिक्कत? वो परिमय संख्या के लिए कुछ लंबा नियम कानून नहीं है, बस इसमें एक तरीका ये है, सीधा सीधा जैसे 3.1 2 3 5 4 6 डिक चल रहा है, मतलब यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, बार बार कोई भी नंबर आ रहा है, कोई भी रैंडम नंबर आ रहा है, कोई भी प्रकार का नंबर आ सकता है, तो ये क्या है, इसे रिपीट कर रहा है क्या, बदल बदल क्या रहा है ना, जैसे 5.321 कुछ आ रहा है ना, जैसे 3.0100100001000001000001 आ रहा है ना। यहाँ देखो जीरो बाहर ले जा रहा है, ये बोल रहा है कि इतने जीरो है, ये भी क्या है, हाई लगना चाहिए, ठीक है। और रूट में भी रहे, रूट फटे ना, रूट अगर जहाँ रूट फट गया, पूरा फट गया, तब वो क्या हो जाएगा, परिमय हो जाएगा। फट जाएगा पूरा तो परिमय हो जाएगा जी। जैसे √4 फट के 2 निकल गया, फट नहीं गया तो ये क्या हो गया, ये परिमय हो गया यार, गधा कहीं का दिमाग यहाँ है री। √3 नहीं फट रहा है, ये ना वो परिमय बरे, ये तो फट गया, फट गया तो नहीं फटे तो बुझाया। तो ईमानदारी से आप ही लोग सोचिए, अब ये पूरा फट रहा है, जैसे हम √8 लिखे, ये फटेगा लेकिन 2√2 आ जाएगा, पूरा नहीं फटा। अब पूरा नहीं फटा तो ये भी क्या हो गया, अब समझे। परिमय संख्या को पहचानना है तो रेखरी होना चाहिए, ऐसे शांत भी रहे तो चलेगा, और पी वाई क्यू के रूप में चलेगा। वो परिमय संख्या को पहचानना है तो टोपी पहना हुआ होना चाहिए, अगर जहाँ टोपी तनी में नहीं फट रहा है तो भी वो परिमय। अब पूरा टोपी फट गया तो कोई दिक्कत, अगर जहाँ टोपी नहीं पहना, ढिक चल रहा है, बदल बदल के आ रहा है, तो भी तो लक्षण देख लिया। तो सबसे पहले ये बताओ क्या है, देख के पता चल रहा है ना, यहाँ क्या दिया है 1.010000100001 है, लक्षण दिख रहा है, वो परिमय हो गया। अच्छा ठीक है, तुम लोग बहुत बहादुर हो गया, समझ गया परिमय वो परिमय क्या है, किसी को दिक्कत। अब ध्यान से सुनिएगा, एक नंबर क्या है, √23 वो परिमय संख्या, परिमय संख्या √23 का फट उठ रहा है क्या, बोला नहीं फट में तो परिमय रहो, ओ परिमय कोई दिक्कत। दूसरा नंबर क्या है जी, √225 है ना, ये फटेगा कि नहीं फटेगा, फाड़ के देखना पड़ेगा कितना आएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 यही आएगा। आवाज गुणनखंड की जगह तो यही आएगा, जोड़ा लग गया, 3 गुना 5 15। अगर आप लोग का खोपड़ी नहीं काम कर रहा है तो हम फाड़ के दिखाते हैं, दिखा ही देते हैं। 2 2 4 और 4 5 9, 3 का नियम काम कर रहा है, अबे विभाजता का 3 का नियम नहीं काम कर रहा है, तो 3 से खिलाए 7 तिया, हाथ मेरा 1 पर 5 लो 15, 3 5 15, 7 5 12, 2 1 3, मतलब यहाँ भी 3 का नियम काम कर रहा है, विभाजता का नियम। तो 3 से खाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ आया कितना 1, फिर 15, 3 5 15, फिर 5 से 5 आया जी। तो 25 को क्या लिखेगा, 3 गुना 3 और 5 गुना 225 को क्या लिखेगा, 3 गुना 3 5 गुना, अरे बोलो यार, 3 गुना 5 बराबर कितना हो गया, आया, फट गया, फट के क्या निकला, फाड़ने सीखा, फाड़ने का तरीका था, निकल गया तो बाबू लिपस्टिक पाउडर लगा करके तो गया था वो परिमय बनने, बोला ना बहन मारा कौन जा परिमय वाला लाइन में, बेदक परिमय वाला लाइन में गया था, लिपस्टिक पाउडर लगा करके कौन लाइन में, कौन जर में 4 थप दिया, फाड़ के देखा, ये सोच रही तुम वो परिमय का लाइन में रे, आओ यहाँ बताते, आ जाओ। अब पराग थप दिया उसको, किसको, √225 को, फटाक से लग गया परिमय वाला लाइन, यस सर ना जी। अरे बोलो यार, किसी को तकलीफ, वो परिमय हो गया, तुम भी तो ये परिमय होलू, वो परिमय कहाँ होलू, वो परिमय में जार लो लेकिन होलो कौन सी, ये परिमय होलू। क्या हो गया जी, तीसरा नंबर 0.3796 क्या इसमें डिक्टिक लगा हुआ है, अगर जब हम डिक्टिक लगा दे तब क्या होगा, अगर जब हम डिक्टिक लगा दे तो क्या हो जाएगा, कहीं बदल बदल क्या रहा है, अगर जब नहीं लगाए तो परिमय हो गया। देखा कितना थी है, और डिक्टिक का पावर दिख रहा है,
हल्के में ले रहा था डिक्चिक को। डिक्चिक डिक्चिक भागते रहा। हाँ डिक्चिक डिक डिक्चिक डिक डिक्चिक डिक बहुत बड़ा खतरनाक डिक्चिक डिक है। बुझाया? तो क्या है ये? परिमय। अबे यार डिक्चिक डिक दिया जी? नहीं दिया। तो ये क्या होगा? परिमय। बुझाया जी? परी। अबे यार परिमय लिखो यार। बुझा रिया है? 4 नंबर। अब यहाँ देखो 7.478478 डिक चिक डिक डिक चिक डिक डिक चिक डिक। बोलो एक परिमय को परिमय। जोर से बोलिए। ओ ओ ओ ओ परिमय। परिमय काहे? काहे की 478 का रेकरी जो है ना ये रिपीट मार दिया है। 478 दिख रहा है। अरे 478 आई थी लेकिन वो डिक्ची डिक्ची दे दिल को आई थी तो रेकरी लो ने रेकरी वाला का मैं की बोल लियो। परिमय। बताओ अभी जो कॉन्सेप्ट हम बताए उसी पे सब चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और उसको हम पूरा डिटेल में बताए देंगे बताए थे पहले। परिमय पे भाषण दिए वो परिमय पे भाषण दिए उतारेंगे इसको। ना दिमाग में ना गया। गया। हाँ अब बहुत जल्द आप लोग को सब लेक्चर एक और से मिल जाएगा। ठीक है सब अपलोड कर दिए टोटल 3 को बचा है वो तीनों अपलोड हो जाएगा। अब बच गया लास्ट वाला अभी नंबर क्या है जी 1.010001000100001 ये बोलो क्या होगा? ये होगा लाल दुपट्टा उड़ गया वो परिमय के धोखे में ना जी। अरे बोलो न यार ये हो गया ओ बाबू हो परिमय। परिमय ओ परिमय। बुझाया? परिमय। अब आप ही लोग बोलिए क्या गणित भारी है? गणित हौला है? गणित समझने वाला विषय समझ गए तो बाबू भैया हो जाता है और नहीं समझे तो मोह हो जाता है। हो गया। तो अच्छी बात यह है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। बुरी बात यह है कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप लोग रिवीजन अब कर सकते हैं? तो आज का होमवर्क दिया जाए कल बना के लाइएगा 1.3 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक अब पूरा बना के लाइएगा बाबू। ठीक है कल हम होमवर्क चेक करेंगे और जिससे नहीं बनेगा हम उसको धोएंगे। ठीक है और किससे धोना है पता है? हाई दिख रहा है किसी से नहीं वॉशिंग पाउडर निर्मा से धोएंगे ना ज्यादा जो हल्ला कीजिएगा तो हार्पिस से धो देंगे सबको। समझे कि नहीं? समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल 1.4 चालू करेंगे। कल वह सुनो कल 1.4 जो है ना हल्के में न लेना। कल 1.4 में 2 को क्वेश्चन है। कल का क्लास 1 के दिन में खेला खत्म 1.4। ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।